हाँ समीर, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी पत्नी या हमारी पत्नी, कोई पत्नी हुई, तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट नहीं होना चाहती है। बट वो ये ज़रूर चाहती है कि वो फर्स्ट वो हमेशा ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहना चाहती हूँ। बट दिल से वो कभी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि तुम्हारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा पर्पस हो तुम्हारी लाइफ में। सोचो कि हम कई बार ऑफिस के काम से बाहर जाते, राइट। देखा जाए तो औरतें बहुत दुखी हो जाती हैं, ठीक है। उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, नई शादी होती है और हम बाहर जाते तो उन्हें लगता है नहीं नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, हमें घर में, हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन वो दिल में ये भी जानती है कि ये ऑफिस का वर्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तुम्हें बाहर जाना ज़रूरी है। तो दिल से तो वो यही चाहती हैं कि तुम जाओ, अपना काम करो और वापस आ जाओ। लेकिन वो जवान से हमेशा बोलती है कि मत जाओ, रहने दो, छोड़ दो। यहाँ पर एक एक लड़के की, मतलब पति की सही पहचान होती है। तुम्हें हमेशा वो करना है जो तुम्हारा ट्रू पर्पस है। अगर तुम्हें ऑफिस के काम से जाना है तो जाना है, देयर नो सेकंड थॉट, ठीक है। वो क्या बोलती हैं, अगर तुम जाओगे, सपोज करो कि तुम्हारे पास ऑप्शन है नहीं जाने का भी, ठीक है, नहीं भी जाओगे, यहाँ से भी करोगे तो शायद हो जाए, ठीक है। नहीं, तुम वहाँ जाओगे तो बेहतर तरीके से कर सकते हो, तुम ज़रूर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि शायद यू नो तुम अपनी पत्नी के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता पाओगे। लेकिन अगर तुम वहाँ जाके बेहतरीन काम करोगे तो तुम्हारी पत्नी हमेशा तुम पर प्राउड फील करेगी। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे तुम पर प्राउड करेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो और तुम वो सुनते हो जो बोलती है, वो एक लड़की कभी ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारी लाइफ में नंबर वन प्रायोरिटी पर है। हमेशा चाहती है कि तुम्हारे नंबर वन प्रायोरिटी में तुम रहो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो तुम हो। तो तुम्हारा क्या ट्रू पर्पस है अपनी लाइफ में? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम सीईओ बनना चाहते हो? क्या तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो? जो भी तुम्हारा पर्पस है, पर्पस इज पर्पस, तुम उसके पीछे बस दौड़ो, ठीक है। पत्नी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। लेकिन ये भी बात है कि ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तुम गलत चीज़ों के लिए जा रहे हो तो तुम ये उम्मीद मत करना। लेकिन हाँ, तुम्हारे दिल से लगता है कि नहीं, तुम्हें ये काम करना चाहिए और उसके लिए तुम कहीं जा रहे हो, या अपनी पत्नी की जो बोल रही है वो उसके अपोजिट है या उसको नहीं पसंद करती है। मतलब जवानी में बोलना चाह रहा हूँ कि जवानी वो क्या बोलती है और क्या चाहती है, दोनों बहुत अलग होते हैं। वो चाहती दिल से हमेशा यही है कि तुम हमेशा अपने पर्पस पे काम करो। लेकिन जबान से वो ये ज़रूर बोल सकती है कि नहीं 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 नहीं, तुम रुक जाओ, तुम घर में रहो, या तुम ये मत करो, वो मत करो। लेकिन तुम करो वही जो तुम्हें लगता है सही। वो हमेशा नहीं चाहती कि तुम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो, तुम घर ही में ही रहो, उसके पास रहो। ऐसा नहीं होता। कोई वाइफ दिल से नहीं चाहती है, बोल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि सपोज करो कि आज तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी है, राइट। और क्या हुआ कि तुम आना तो चाहते थे टाइम पे, तुमसे लास्ट 10 साल तुम छुट्टी लेकर कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। और लेकिन इस बार तुम नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं कि हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस का वर्क अनप्रेडिक्टेबल है, कौन सा कस्टमर इशू आ जाए कौन जानता है। ऐसे केस में बहुत बार हो गया कि आप छुट्टी ना ले पाएँ, आप घर में रह गए, आप ऑफिस में रहें पूरे पूरे दिन। यहाँ पर वो तुम जब आओगे से लेट नाइट तो गुस्सा करेगी कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों तुम गलत हो, तुम मैं ऐसा नहीं करोगी। इसको मिटिगेट मत करो। ऐसा मत बोलना कि नहीं नहीं नहीं, हमें लास्ट 5 साल से हमेशा टाइम पे आ गया था,
देखो हमेशा याद रखना, किसी को कोई भी हिस्ट्री को याद नहीं रखता है, तो वैसे वो भी नहीं रखेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज क्या है सिचुएशन, आज का सिचुएशन। अगर तुमसे गलती हुई है, अगर तुम नहीं आ पाए, सॉरी बोल दो, ख़त्म कर दो बात को, ठीक है। मिटिगेट मत करो, जस्टिफाई मत करो कि नहीं मैं 5 साल लाया था इसलिए इस बार हुआ तो माफ़ कर दो, ऐसा नहीं, अपने को डिफेंड मत करो। यस यस इट इज़ फैक्ट, यस आई कुड नॉट, बट उसके बाद तुम उससे थोड़ा प्रेम से बातें करो, उसको उसको कहीं दूसरे दिन डिनर पे ले जाओ। तो इससे क्या हुआ कि क्या होता है कि जब आप सक्सेस और उसके बीच में फेलियर आता है, तो भी फिर से एक सक्सेस ऐड करेंगे तो ये फेलियर भूला जा सकता है, ठीक है। तो आप सक्सेस के क्रम को मत रोक देना, क्यों? क्योंकि तुमने एक फेलियर आया, उससे अपसेट नहीं होना है, दैट इज़ ए फैक्ट, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम जो देखो, एक लड़की जो होती है वो दे वर्क विथ द फ्लो ऑफ लव, ठीक है। कोई जो चीज़ प्रेम आता है वो करती है, जो दिल में आता वैसे करती है, ठीक है। ये सबको पता है, राइट। वो दिल से काम करती है, दिमाग से नहीं। दैट इज़ अ ट्रूथ ऑल्सो, राइट। बट मैं फेमिनिस्ट या मास्कुलिन नहीं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया जो होती है ना, सब कुछ का मिश्रण है। अगर तुम्हारी लाइफ में कंप्यूटर ना हो तब भी लाइफ अनसुनी है, तुम्हारे सर के ऊपर छत ना हो तब भी लाइफ अनसुनी है। तो जब घर ये हो सब कुछ होता तब वैसी तुम मास्कुलिन हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ में अगर फेमिनिन नहीं है ना, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हें एक फेमिनिन चाहिए, ठीक है। तो एक जो लड़की होती है वो तुम्हारे डायरेक्शन, तुम्हारे डिसीजन पर ट्रस्ट करती है, और इस कारण से क्या होती है, वो रिलैक्स फील करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम घर का पूरा डायरेक्शन करो, वो जस्ट आराम करना चाहती है। और इस समय तुम बैक ऑफ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं। तो तुम डिसीजन करो, तुम ये बहुत डिसीजन करो, ये डिसीजन करो, वो डिसीजन करो। अगर उसे रिलैक्स करना है तुम्हारे छत्र छाया के अंदर, उसको रिलैक्स करने दो, उसे आराम करने दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करो कि तुम जैसे देखो, एक लड़का जो होता है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है, राइट। तुम जाते हो अपने 4 दोस्तों से बात करते हो, 4 दोस्तों से बात करने के चक्कर में फैमिली रिलेशनशिप हो जाते, तुम उनके घर जाते हो, तुम आते हो, राइट। अगर मान लो तुम दूसरे लड़के से दोस्ती ही नहीं करते हो, किसी से भी दोस्ती नहीं करते, तो यहाँ पर लड़की को करना पड़ेगा दोस्ती, क्योंकि हम तो सोशल एनिमल है ना। लेकिन जब वो इनिशिएट करती है तो फिर क्या होता है, वो उसके अंदर का मास्कुलिन मतलब ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो फेमिनिन है, बट समय के साथ क्या होता है कि जब वो मास्कुलिन की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, वो रिलेशनशिप डेवलप करती है, वो आगे बढ़ती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि फिर जो रिलेशनशिप है ना पति पत्नी का, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे बोलते हैं कि 2 मास्कुलिन लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक फेमिनिन और एक मास्कुलिन, दोनों का रहना ज़रूरी है। मर्द एक औरत का साथ में रहना ज़रूरी है, तभी साथ में रह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे बोलते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, राइट। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ रह सकता है, लेकिन नॉर्थ पोल या साउथ पोल के साथ नहीं रह सकता। दोनों में से कोई एक जो है बेसिकली अगर दो नॉर्थ पोल एक साथ है तो एक को साउथ पोल की तरह एक्ट करना पड़ता है, तभी वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जैसे तो इसको सेक्सुअल एंगल से ही ना देखें, लेकिन हाँ इसे आप बेसिकली इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक लड़की चाहती है, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो चाहती हैं, और इन चीज़ों का आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है। तुम्हें लगता है समीर कि तुम मेरी बातों को कुछ समझ रहे हो? तुम बोलता है कि मैं तो
ये सब बातें जानता ही नहीं था, समीर ने कहा। और सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। मैं जीवन में इस बातों को ज़रूर यूज़ करूँगा और करूँगा, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में इंश्योर करूँ कि मैं उसको वो दे पाऊँ जो उससे एक्चुअली चाहिए, न कि वाह वो क्या कहती है। थैंक्स सो मच राज।